वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। बात होगी पैसों की। खास मेहमान आते हैं और हमें बताते हैं कि आपको पैसे कैसे बचाने हैं, कैसे निवेश करने हैं। लेकिन आज के मेहमान को इंट्रोड्यूस करूं उससे पहले एक छोटी सी कहानी। हुआ कुछ यूं कि कुछ दिन पहले ही हमारे ऑफिस में इस बात पर बहस छिड़ गई कि पैसे मैनेज करने में पुरुषों की काबिलियत ज्यादा है या महिलाओं की। मेरा आर्ग्यूमेंट तो साफ है कि भाई औरतें तो सदियों से अपने घर के बजट को मैनेज कर रही है। ज्यादातर आदमियों को तो पता भी नहीं होता कि घर चल कैसे रहा है। मैंने तो कह दिया कि देखो, औरतें सिर्फ घर ही नहीं चला रही हैं, देश और इकोनॉमी को भी अब संभालने में अपना लोहा मनवा रही हैं। खूब जिरह हुई। और फिर जहां मैं हूं वहां हो ही नहीं सकता कि हम एसआईपी और म्यूचुअल फंड की बात नहीं करें। तो मेरे कलीग्स का सवाल यह है कि एएमसी चलाने में और म्यूचुअल फंड्स में जहां लाखों लोगों का पैसा मैनेज हो रहा है, उसमें महिलाएं कहां खड़ी हैं। तो मेरे पास है दो एग्जाम्पल, एक राधिका गुप्ता ईडलवाइस म्यूचुअल फंड की और दूसरी मधु लूणावत। तो राधिका गुप्ता को तो आपने मनी 9 में मेरे साथ बहुत देखा है। मेरे कॉलीग्स भी कहते हैं, यही कह रहे थे कि भाई हम उनको तो जानते हैं लेकिन मधु लूणावत से तो मिलवाइए। तो मनी 9 पर पहुंच चुकी हैं मधु लूणावत। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। द वेल्थ कंपनी की सीईओ हैं, फाउंडर हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और बहुत कुछ करिए। वेलकम टू मनी 9। थैंक यू प्रियंका। तो इनका इंट्रोडक्शन यहीं पर नहीं रुकता है, इनसे हम बहुत सारी बातचीत भी करने वाले हैं। और खास बात यह है कि ये पहली महिला फाउंडर हैं जो अपनी म्यूचुअल फंड की एएमसी लेकर आ रही हैं। इनकी कंपनी को सेबी से 18 जुलाई को म्यूचुअल फंड लाइसेंस मिला है और इसके बाद इन्होंने 4 स्कीमों के लिए दस्तावेज भी जमा कर दिए हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन मधु मैम। और मुझे लगता है कि हम इस महीने हम इंडिपेंडेंस डे बना रहे हैं और जब वित्तीय आज़ादी की बात होती है तो आपकी जैसी महिलाएं वो मिसाल रहती हैं। पर जब आप एएमसी की हम बात करते हैं, म्यूचुअल फंड की हम बात करते हैं, मुझे लगता है ये बहुत ही पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है। तो आपने कैसे सोचा कि मुझे यहाँ एक म्यूचुअल फंड कंपनी लेकर आनी है, लोगों को निवेश करवाना है, लोगों को सिप करवाना है? तो प्रियंका, जब भी आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हो सो आप महिला या पुरुष नहीं देखते हो। आप देखते हो कि इसमें वित्तीय पैसे कितने लगेंगे, इसमें कॉम्पिटिटिव कितना है, ये इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। सो ये सोच के हम म्यूचुअल फंड में एंटर किए हम, बिकॉज हम ऑलरेडी एआईएफ और पीएमएस कर रहे हैं एज एन एसेट मैनेजर। सो द नेक्स्ट स्टेप ऑब्वियसली इज गेटिंग इनटू म्यूचुअल फंड। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट ये जानना कि हमारा जो डीएनए है वो है टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में। हमने लास्ट 11 साल में वही बहुत काम किया है। वी आर बेसिकली नोन फॉर सर्विंग द अंडर सर्व्ड। सो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री से बढ़िया क्या इंडस्ट्री हो सकती है जहाँ पे मुझे मौका मिलता है उधर रिटेल इन्वेस्टर से बात करने का। वहाँ मुझे मौका मिलता है कि उनके लिए मैं वेल्थ क्रिएट करूँ और हर घर घर पहुँच जाऊँ। सो ये विजन है विथ विच हमने म्यूचुअल फंड। तो टियर 2 और टियर 3 शहरों तक पहुँचना, ये आपका लक्ष्य है जी। लेकिन अब मैं वापस इस पर आऊंगी कि आपने जब सोचा कि भाई एएमसी लेकर के आए तो उसके लाइसेंसेस, इतना सारा पेपर वर्क, उन सब को आपने कैसे मैनेज किया? वॉज इट डिफिकल्ट? कहीं आपको लगा कि क्या कर रही हूँ मैं, फंस गई हूँ क्या? नहीं, फंस गई तो नहीं लगा, बट डेफिनेटली मोमेंट्स ऑफ डाउट रहते हैं हमेशा। और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट इंडस्ट्री है, कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्री है, क्योंकि इसमें बिकॉज आप रिटेल इन्वेस्टर्स को ध्यान दे रहे हो। सो सेबी चाहती भी है कि सीरियस प्लेयर्स आएँ इस बिज़नेस में। एंड तो बट मैंने ज़्यादा समय बिताया इन चूजिंग द राइट टीम। तो मेरे सारी जो टीम मेंबर्स हैं, सारे लोग 20 से 30 साल के एक्सपीरियंस लेके आते हैं, बीत मोहंती सर या बीवाई सर या अपर्णा। मेरी इनफैक्ट सीआईओ भी फीमेल है, मेरी कंप्लाइंस ऑफिसर भी फीमेल है। सो एंड मेरे बोर्ड पे भी रश्मि वर्मा मैम जी हैं जो आईएएस ऑफिसर रह चुकी हैं, शी इज़ ऑल्सो अ फीमेल। एंड सो आई थिंक हमें लगता है कि हम जो डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ वेल्थ करना है वो हम कर पाएंगे और इस विजन के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप चार्टेड अकाउंटेंट रही हैं, आसाम से बिलोंग करती हैं और आसाम से मुंबई तक का सफ़र क्या देखा, क्या अप्स एंड डाउन्स का सामना किया? अप्स एंड डाउन्स तो बिना अप्स एंड डाउन तो देखो ज़िंदगी भी नहीं है। एंड मैं अपने में जब मैं बहुत यंग थी, 30 साल की, 25 साल की, तब प्रोबेबली मैं अपने आप को कोसती थी कि यार भगवान ने क्यों ऐसे बनाया हमें। बट अभी जो हम देखते हैं, मेरी एंटायर जर्नी शेप अप हुई है बिकॉज मेरी मॉडेस्ट अपब्रिंगिंग से। अभी मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आती हूँ और मैंने ऐसे दिन भी देखे हैं जहाँ हमें पता चलता कि भूख क्या होती है, एंड रीचिंग यहाँ पे टुडे जहाँ हम पहुँच गए हैं। दूसरा हमने क्या किया कि मैंने 16 साल की उम्र में स्टार्टेड वर्किंग। तो मैं काम भी करती थी और घर आके ट्यूशन्स भी लेती थी, जिससे क्या एडिशनल इनकम आती गई, जिससे मैं पढ़ पाई। आई एम द फर्स्ट वन टू गेट एजुकेटेड इन माई फैमिली, मेल फीमेल नहीं, हमारे जो एज ग्रुप में है, आई एम द फर्स्ट वन टू गेट एजुकेटेड।
इवन अमंग्स द मेल्स। उसके बाद सीए किया हमने, सीए फाउंडेशन में मुझे फर्स्ट लेडी कैंडिडेट का खिताब में मिला, और फिर मैं इन्फोसिस चली गई नौकरी करने, इन्फोसिस में नौकरी की। फिर 2009 में जब मैं मुंबई आई, उस टाइम पे मेरे पास 87,000 रुपीज़ थे, और मैंने यूटीआई की एआरसी है एसरेक ज्वाइन किया मैंने, और वो उसी टाइम मेरी शादी फिक्स हुई थी। और एज़ यूजुअल डिमांड था कि रिसेप्शन बॉम्बे में होना चाहिए, और कॉस्ट आ रहा था कुछ 4.5 लाख का, और मेरे पास तो पैसे थे नहीं, और मैंने ये ठान रखा था कि मैं मेरे पेरेंट्स से एक भी पैसा नहीं लेने वाली हूँ। तो मेरे बॉस के पास गई, बॉस ने मुझे बैंक ऑफ इंडिया में भिजवाया, जीएम से बात करवाई, और मैंने लोन लिया। और आप विश्वास नहीं करेंगे, लोन में आपको गारंटर चाहिए होता है, तब तक तो उसने खबर नहीं दी गारंटर भी चाहिए, गारंटर कोई है नहीं, पापा को बना नहीं सकती, बॉस को बना नहीं सकती। तो मैं मेरे फियांसे के पास गई, बेबी लोन तो मैं ले रही हूँ, शादी तुम्हारे साथ शादी करने में खर्चा करना है, बट गारंटर भी तुमको बनना है। और फिर यूटीआई के बाद मैंने एडलवाइज ज्वाइन किया, और उसके बाद था कि जब आप इतना काम कर रहे हो, जब आप में विजन है, डिटर्मिनेशन है, हार्डवर्क है, और ऑल इन जाने की वो क्षमता है, तो व्हाई डोंट वी स्टार्ट समथिंग ऑफ आवर ओन। मिस्टर एंड मिसेस लूनावत ने, जब मिस्टर एंड मिसेस नहीं हुए थे, तो लोन लेकर के अपने रिसेप्शन को आप लोगों ने जी जो है मुंबई में करने का फैसला लिया। लेकिन बात यही, आप और मिस्टर लूनावत पैंटोमैथ ग्रुप के भी आप लोग फाउंडर हैं, ये कंपनी है, 2013 से आपने शायद इसको शुरुआत की थी। तो घर में क्या माहौल रहा आपके, स्पेशली जब लड़कियों की शादी हो जाती है, तो इन-लॉज का सपोर्ट, और पेरेंट्स ने तो आपको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, आपने अपने दम पर बहुत कुछ ट्यूशन लिया, आप जैसे बता रही थी, पर जब शादी हो जाती है लड़की की, तो फिर ये जो लोन रिसेप्शन के लिया, और फिर जो कंपनी पैंटोमैथ के लिए कैसे बात हुई, और इन-लॉज का कितना सपोर्ट मिलता है? ये जो बातें हैं, ये आज अगर मेरी सासू माँ देख रही होंगी तो उनको पता चलेगा, अदरवाइज उनको पता भी नहीं है कि मैंने उनके बेटे का साथ ये किया हुआ है। बट प्रियंका, मैंने 3 चीज़ें बहुत क्लियर कर दी थी महावीर को व्हेन वी मेट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहला कि महावीर लूनावत जी, जिनके साथ इन्होंने पैंटोमैथ ग्रुप की पहले शुरुआत की थी। जी, तो पहला उनसे ये क्लियर कर दिया था कि मुझे आगे पढ़ाई करनी है। सो इनफैक्ट मैंने CFA लेवल 2 शादी के बाद ही किया था। दूसरा मुझे यह था कि मुझे काम हमेशा करना है, मुझे कोई भी बीमार हो तो डोंट आस्क मी टू स्टे एट होम, इट्स इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरी चीज़। और तीसरा, तुम्हारा पैसा, मेरा पैसा, मेरे पैसे के साथ क्या करना है, कहाँ खर्चा करना है, नो जॉइंट अकाउंट, नो आस्किंग मी कि मैं क्या करने वाली हूँ। अमेजिंग, ये क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है, कम होती है महिलाओं में। नहीं, सो वो बोल्डनेस मेरे में शुरू से रही है। सो वो उस आधार से हमारी एंगेजमेंट एंड रिलेशनशिप स्टार्ट हुई, एंड आई थिंक उसने बहुत बड़ा रास्ता क्लियर किया, बिकॉज इवन व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेट्स, वहाँ पे भी लेट नाइट्स होती थी, ट्रैवल होता था, बट आई डिड नॉट गेट एनी कंप्लेन, एटलीस्ट फ्रॉम माई बेटर हाफ। सो द कंप्लेन्स वेयर देयर, लाइक बिकॉज इट इज़ अ कल्चरल शॉक फॉर माई मदर इन लॉ। हमारे यहाँ सारी फीमेल्स आर इतना पल्लू, नोज पेन्स एंड ऑल दीज, एंड दे आर ऑलवेज इन द किचन। उनको ऑफिस जाना, घर से बाहर निकलना, इट इज़ अ कल्चरल शॉक फॉर माई मदर इन लॉ। बट आई थिंक 15 years हो गए, शी स्टेज विथ मी, शी हैज़ ऑल्सो कम अ लॉन्ग वे, एंड while I won't say that I have a great camaraderie with her, but we both respect each other and she's always there when I need her. Okay, that's great. लेकिन ये जो आपने कहा ना, वो लाइन that stays, मेरा पैसा मेरा है, तुम्हारा पैसा तुम्हारा है, ये जो है ना, हम औरतें जब काम भी करती हैं तो हमारे पैसों के डिसीजन हमारे हस्बैंड्स ले रहे होते हैं, शादी नहीं होती तो फादर्स ले रहे होते हैं, शादी के बाद हस्बैंड्स ले रहे होते हैं, ब्रदर्स ले रहे होते हैं, लेकिन हम खुद नहीं ले रहे होते हैं। आपको लगता है ये जो है एक जो है ये मिसिंग लिंक है, और इसलिए ही विमेन जो हैं वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो पाती हैं? ये कहीं ना कहीं कल्चरल अपब्रिंगिंग है, थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप देख रहे हैं ये तेज़ी से बदल रहा है। मेरी जैसी काफ़ी महिलाएं हैं जो अपना डिसीजन ले पा रही हैं, और जैसे हम लोग और आगे बढ़ रहे हैं, बाकी लोग भी इससे मोटिवेट होके इसको चेंज कर रहे हैं अभी। अच्छा, आपका मधु मैम पैसों को लेकर रवैया कैसा रहता है? आप खर्च करती हैं, बचा के खर्च करती हैं, आपको बैंक अकाउंट में पैसे रखने अच्छे लगते हैं, क्या आप उसको इन्वेस्ट करती हैं? मैं बिकॉज ऑफ माई एज मैं बहुत रिस्क टेकर हूँ, मैं सारा पैसा इन्वेस्ट करती हूँ। एंटरप्रेन्योर हूँ तो मेरा सबसे, बिकॉज मेरी कंपनी ही जिस तेज़ी से हम ग्रो कर रहे हैं, या विजन है जो हमारा, तो मेरा सारा पैसा कंपनी में रहता है। मैं डायरेक्ट इन्वेस्टिंग बिल्कुल नहीं करती हूँ, जबकि मैं मार्केट से इतनी जुड़ी हुई हूँ, बट मेरा डायरेक्ट इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो ज़ीरो है। मैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हेल्प लेती हूँ टू स्ट्रक्चर माय पोर्टफोलियो। और रही बचत की बात, तो पहले तो बचत होती है, उसमें से फिर जो बचा है उससे खर्चा करते हैं। ओके, सो खर्चा एंड में होता है, एंड में इन्वेस्टमेंट, सेविंग
और फिर खर्चा ये आता है। तो बच्चों को लेकर के आप जो है उनको पैसे वैसे देने में क्या बहुत नानुकुर करती होंगी, नहीं भैया ये पैसे तो मुझे इन्वेस्ट करने या मुझे बचाना है, या फिर हॉलीडे पे ले जाने में ज़्यादा विश्वास करती हैं? नहीं, बिकॉज फुल टाइम वर्किंग मदर हूँ तो वैसे भी हॉलीडे ज़्यादा जानी भैया। मेरी बेटी बड़ी है, उसकी कंप्लेंट रहती है, बेटा बहुत छोटा है अभी, समझ नहीं है उसको अभी। तो वो कंप्लेंट जरूर रहती है उनको कि मम्मी आप घूमने नहीं जाती हो, घूमने नहीं ले जाती हो, मेरे सारे बच्चे यूके जा रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, और मैं उनको घर पे ही रखती हूँ। सो दिस होल समर ऑफ वेकेशन दे बोथ वर एट होम बिकॉज आई वॉज बिजी विद दिस म्यूचुअल फंड। सो बट आई थिंक दे विल अंडरस्टैंड व्हेन दे ग्रो अप, दे विल अंडरस्टैंड। सो आई थिंक वुमेन के लिए ये वर्क लाइफ बैलेंस भी जो है बहुत मुश्किल होता है। आपको लगता है कभी क्या करती हैं आप रिलैक्स होने के लिए, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए, अपने लिए टाइम निकालने के लिए, वो आप क्या करती हैं? पहले वर्क लाइफ बैलेंस को कवर करते हैं। वर्क लाइफ बैलेंस एज ए कॉन्सेप्ट ये आई डोंट नो, ये वेस्ट ने हमें जिसने भी दिया, अक्षय कुमार का मूवी देखा आपने कि उसने गाना गाया है कि जिसने पहले शादी की उसको पकड़ो मारो पीटो। तो ये वर्क लाइफ बैलेंस भी जिसने बनाया ना उसको पहले पकड़ के मारना और पीटना चाहिए। रीज़न बीइंग एज लॉन्ग एज यू आर एन्जॉइंग योर वर्क, जैसे आप बहुत एन्जॉय करती है अपने काम को, तो क्या आपको ये काम टफ लगता है? नहीं, ईजी लगता है। ये बेसिकली ये एक तरीका है अपने आप को बिजी रखने का, अपने आप को निखारने का, अपने आप को अपनी दुनिया के सामने रखने का। पहली बात। दूसरी बात, डेफिनेटली एक फ़ीमेल के लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है बिकॉज आपके एजिंग पेरेंट्स है, आपके एजिंग इन लॉज है, आपके बच्चे छोटे हैं, प्लस आपका एक हाई डिमांडिंग करियर है। बट कहीं ना कहीं भगवान ने हमें वो एक्स्ट्रा पावर्स भी दिए हैं टू बेसिकली मल्टीटास्क, जो एक्चुअली हम कर पाते हैं। रही तीसरी बात, जो हम देखते हैं कि बहुत कम महिलाएं कर पाती है, कहीं ना कहीं हम ये मानती हूँ ये वो घर में जो लोग हैं, घर में जो मेल्स हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। क्योंकि महिलाएं कहीं ना कहीं, वो हम बोलते हैं ना, हनुमान जी अपना पावर एक बार भूल गए थे, तो हम महिलाएं, हमारा जो पावर, कहाँ देवी माँ ने कितने असुरों का वध किया था, और अभी हम क्या बात करते हैं, राइट? फाइनेंशियल इंक्लूजन सब में वाई फीमेल्स आर बैक बिहाइंड। सो उसके लिए आई थिंक मेल्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है हमें आगे बढ़ाए, हमें सपोर्ट करें। और आप देखिए, हमने अगर ये थोड़ा सा भी अचीव कर लिया, द काइंड ऑफ जीडीपी कंट्रीब्यूशन वी ऑल हैव, आधी आबादी जो है वो महिलाओं की है, और अगर ये इन्होंने इसको बहुत सीरियसली आपकी तरह लिया तो हम कहाँ होंगे। आप रिलैक्स कैसे करती हैं? मूवी, बाहर खाना खाने जाना, या फिर किताब पढ़ना, या कुछ और? मैं बहुत इंट्रोवर्ट हूँ, सो मेरी सोशल लाइफ ज़ीरो है। नो सोशल मीडिया, नो पार्टीज, नथिंग। मैं घर पे मेरे कमरे में रहना बहुत पसंद करती हूँ, फूलों को बहुत पसंद करती हूँ। सो आई हैव फ्लावर्स, आई हैव बुक्स एंड आई हैव म्यूजिक, दैट्स इट। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड बिजनेस एंड म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री। मधु मैम के साथ आप स्कीम्स लेकर आ रही हैं, मुझे लगता है 4 या 5 स्कीम्स के लिए आप लोगों ने पेपर्स भी दाखिल कर दिए हैं। एक विमेन टीम है जो आपको सपोर्ट कर रही हैं। क्या फिलॉसफी होगी द वेल्थ कंपनी की जब वो आप, एक आपने बताया टियर 2 और टियर 3 शहरों में जाना है, तो आपके प्रोडक्ट किस तरह के होंगे, किस फिलॉसफी के साथ आप काम करने वाली हैं? क्योंकि आपके पीएमएस और एआईएफ हैं ऑलरेडी, तो वहाँ से आई एम श्योर वहाँ का स्टाइल भी कुछ हमें यहाँ नज़र आएगा। बिल्कुल। सो पीएमएस एआईएफ हमारा साइंटिफिक ड्रिवन अप्रोच है, और प्राइवेट इक्विटी अप्रोच है हमारा एआईएफ का। सो वो एक चीज़ हम हमारे रिटेल निवेशकों के लिए ला रहे हैं हम लोग। दूसरी बात, जैसे मैंने बताया, हम टियर 2 टियर 3 इन्वेस्टरों से बात करते हैं, वहाँ पे हमारा फोकस ज़्यादा है। तो वहाँ पे हम वोलेटिलिटी मैनेज करना, प्रियंका, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो एफडीज कर रहे हैं, या वो चिट फंड टाइप के दूसरे झंझटों में फंसे हुए हैं, उनको आप एनकरेज कर रहे हो कि आप म्यूचुअल फंड में आइए, आप एसआईपी कीजिए। तो वोलेटिलिटी मैनेज करना बहुत ज़रूरी। नहीं तो अगर हम वाइल्ड स्विंग्स वाले प्रोडक्ट दे देंगे उनको, तो वापस चले जाएंगे, और उनको वापस लाना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। सो द कोर प्रिंसिपल्स एट आर ग्रुप इज इंटीग्रिटी, मैनेजिंग वोलेटिलिटी एंड गिविंग सिंपल प्रोडक्ट्स, जिससे न्यू कमर को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो न्यू कमर के लिए आपको क्या लगता है मधु मैम, आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया से इतने समय से जुड़ी हुई हैं, कोई न्यू कमर जो पहली बार इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, उनके लिए किस तरह का प्रोडक्ट अच्छा हो सकता है? प्रोडक्ट में देखिए, म्यूचुअल फंड से बेस्ट कोई प्रोडक्ट नहीं है, और आप थोड़ा लमसम से स्टार्ट कीजिए, फिर एसआईपी करते जाइए। द काइंड ऑफ वेल्थ, मैं हर रोज़ यूट्यूब पे स्टोरी सुनती हूँ, जब भी फ्री होती हूँ मैं यूट्यूब में पसंद करती हूँ लोगों के हिस्ट्री देखने का। तो जब मैं देखती हूँ लोगों ने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, इवन जब मैं अभी काफ़ी सिटीज़ में ट्रैवल कर रही हूँ, तो मैं वहाँ पे हमारे एमएफडीज़ के जो क्लाइंट्स का मैं स्टोरी सुनती हूँ कि कैसे उन्होंने
अपने बच्चे की शादी करवाई, कैसे उन्होंने घर लिए, कैसे उन्होंने एजिंग पेरेंट्स के लिए कॉर्पस किया, कैसे रिटायरमेंट प्लान किया। तो इससे बढ़िया बिजनेस हो नहीं सकता। आप अपने पास वाले बढ़िया म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाइए, उसको अपना प्लान बताइए, आपका रिस्क पोर्टफोलियो बताइए, आपको आपका एसेट एलोकेशन क्या होना चाहिए, आपकी गोल प्लानिंग क्या होना चाहिए बताइए, वो आपको बढ़िया से आपका पोर्टफोलियो बना के दे देंगे। तो मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आप जो स्कीम्स ला रहे हैं उसमें मैं देख रही हूँ कि फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, तो क्या आपको लगता है कि फ्लेक्सी कैप और मल्टी कैप, आपने वॉलेटिलिटी की बात की, उनको हैंडल करने में ज़्यादा बेटर इक्विप्ड हैं ये कैटेगरी? बिल्कुल बिल्कुल इक्विप्ड है। उस तरह से हमने पोर्टफोलियो एलोकेशन हम करेंगे। अभी हमने फाइल किया है खाली अभी तक। जैसे अप्रूवल आ जाएगा उसके बारे में मोर डिटेल्स मैं तब शेयर कर पाऊंगी। तो मार्केट की वॉलेटिलिटी में परेशान हो जाते हैं इन्वेस्टर्स। एक सवाल आने लगता है क्या करें, अभी सिर्फ पॉज कर दें क्या उनको? आप क्या, और आपने कहा कि हमारा कोड यही रहने वाला कि हम उनको मार्केट की वॉलेटिलिटी से कैसे प्रोटेक्ट करें। प्रियंका, अपने को हम बहुत यंग है। अगर हम पीछे 50 साल की हिस्ट्री देखेंगे तो ऐसे इवेंट्स बहुत आते हैं जहाँ पे वोलेटाइल मार्केट हो जाता है। और इंडियन मार्केट वैसे भी मोर वोलेटाइल है कंपेयर टू द लार्जर इकोनॉमीज, फर्स्टली। सेकेंडली, आप जब भी आपने देखा होगा, जैसे कोई इवेंट आया, कोविड में आपने देखा 38 डेज में आई थिंक इंडेक्स 40% तक गिर गया था एंड 24% लोगों ने अपनी SIPs रोक दी थी। और 62, आई थिंक द नंबर इज 62,000 करोड़ रिटेल इन्वेस्टरों ने अपना पोर्टफोलियो बेच दिया था। दैट मीन्स व्हाट, आपने वो लॉसेस क्रिस्टलाइज कर लिए। और आप नवंबर 20 तक देखिए 80% रिकवरी हो चुकी थी मार्केट की। सो ये एक सच एग्जाम्पल्स एंड देयर आर 1000 सच एग्जाम्पल्स। तो ऐसे एग्जाम्पल्स से हमको सीखना चाहिए। वोलेटिलिटी SIP इन्वेस्टरों के लिए बेस्ट टाइम होता है क्योंकि आपको उसी टाइम सेम स्टॉक के ज़्यादा यूनिट्स मिलते हैं। तो मैं तो बोलूँगी वॉलेटिलिटी अच्छी है, एक्सेस कंपाउंडिंग, एक्सेस रिटर्न आपको वोलेटाइल मार्केट में ही करने को मिलता है। बट जुड़े रहिए मार्केट से, वेल्थ को अपना काम करने दीजिए। इससे बढ़िया क्या इंस्ट्रूमेंट हो सकता है कि आप जब आप नहीं कुछ काम कर रहे हो तभी भी आपके पैसे बन रहे हैं। आप ज़्यादा यूनिट्स ले रहे हैं मार्केट से उस समय और अच्छे कॉस्ट पर ले रहे हो। ये बताइए मुझे, ट्रम्प साहब का कभी कुछ बोलना, कभी ये हमें जो हमारे मार्केट्स को वो नर्वस कर रहा है, वो हमें दिख रहा है। ठीक है, हमने अभी एक डीप करेक्शन के फेज से हम निकले हैं और फिर उसके बाद बहुत जियोपॉलिटिकल टेंशन के फेज से निकले और अब हम ये ट्रम्प के टेंशन फेज से निकल रहे हैं। इसको आप कैसे देखती हैं? पहली बात तो मैं ज़्यादा तवज्जो नहीं देती उन्हें, बिकॉज मुझे काफ़ी फेथ है हमारे एंटरप्रेन्योर्स इकोसिस्टम पे। तो ऐसी बहुत चीज़ें होती रहती है, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। सो ऐसे इवेंट्स में डिपेंड करता है आपके जो एंटरप्रेन्योर जिनको आप चूज़ कर रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, उन्होंने साइकिल्स नेविगेट कैसे किए हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2, आपके फंड मैनेजर्स हाईली इक्विप्ड है टू टेक केयर ऑफ ऑल दिस। सो मेरे को नहीं लगता रिटेल पब्लिक को कुछ भी चिंता करनी चाहिए। यू हैव एक्सपर्ट सिटिंग आउट देयर जो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखेंगे। और ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट है। देखिए, लॉन्ग टर्म में इंडिया की स्टोरी, भारत की स्टोरी, अपना GDP की स्टोरी, अपना डोमेस्टिक कंजम्पशन, अपना सेविंग्स इकोनॉमी, अपना डिजिटल पेनिट्रेशन, सब कुछ बढ़िया है। तो यू आर नॉट बॉदर्ड? नॉट एट ऑल। ओके, सो ट्रम्प का कोई आपको टेरर नहीं है, वो जो करे करते रहे, हम अपने पैर में, हम जहाँ पर खड़े हैं हम अच्छे स्पॉट पर खड़े हैं। लेकिन आपकी म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री जो अब आप एंट्री कर रही हैं, वो जहाँ पर खड़ी है भाई, हम देख रहे हैं 74 लाख करोड़ का जो AUM अभी तक जो हमने देखा है, जुलाई तक जो हमने देखा है, अब इसे आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? सिप इनफ्लोज, वो मार्केट के करेक्शन में भी अब मैच्योर हो गए। कोविड में हमने कितने सिप्स रुकते हुए देखे, लेकिन इस वाले करेक्शन में उतने सिप नहीं रुके। अराउंड 26,000 करोड़ का एक कांस्टेंट सिप में इनफ्लो इक्विटी फंड्स में होता रहा। सो गोइंग फॉरवर्ड, आज से 5 साल बाद आप म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को कहाँ देख रही हैं? 5 साल मैं काफ़ी ड्रिवन रहती हूँ डेटा पे। सो 5 साल बाद मेरा मानना है, अभी हम आई थिंक 8% इक्विटी पेनिट्रेशन है, 8% विल गो टू मोर देन 14%, ऐसा 5 साल में हमारा मानना है। और यही चीज़ 10 साल में मुझे लगता है हम 40% तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि यही पैटर्न आपने US और चाइना में भी देखा है। और जो मैंने इससे पहले बात की ऑफ डिजिटल पेनिट्रेशन, ऑफ टेक्नोलॉजी की मैंने बात की, जो हमारा सेविंग्स कल्चर है जो हमें हर डिसीजन से बचाए रखता है। सो दिस विल गो अ लॉन्ग वे इन एनकरेजिंग पीपल कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मार्केट्स में लगाइए, बिकॉज ओवर अ लॉन्ग रन प्रियंका देखिए, दिस इज़ द बेस्ट एसेट क्लास जिसने हमेशा रिटर्न दिए हैं, जिसने हमेशा कंसिस्टेंट कंपाउंडिंग दी है आपको। और इन्फ्लेशन को भी बीट किया। डेफिनेटली। ओके, सो 74 लाख करोड़ को आप कहाँ जाते हुए देख रही हैं? 100 लाख करोड़?
आराम से, आराम से, कितने आराम से। इन 5 years? इन यस 5 to 8 years आराम से। लेकिन आप जो एक काम कर रही हैं बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो यूनिक सिप इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ 5.5 करोड़ हैं और हमारा देश इतना बड़ा है, उसमें केवल 5-5.5 करोड़ हैं और आप पहुंचना चाहती हैं वही जो नहीं कर रहे हैं, यानी Tier 2 और Tier 3 में। तो आपको क्या लग रहा है Tier 2 और Tier 3 में क्या ऐसा किए जाने की ज़रूरत है कि वो पार्टिसिपेट करें? क्योंकि एक पार्टिसिपेंट और आया है, जियो ब्लैक रॉक, जो कह रहा है कि हम वहाँ जाएंगे जहाँ कोई नहीं पहुँच पाया है, हमारे पास, उनके पास स्ट्रॉन्ग डिजिटल नेटवर्क है, उनके पास स्ट्रॉन्ग जियो की बैकिंग है, खुद ब्लैक रॉक अपने आप में एक बहुत अच्छा नाम है। तो आपका मुकाबला उनसे होने वाला है? मुकाबला तो किसी का किसी से नहीं होता है। आई थिंक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। मेरे जैसे आप यूएस में देखिए यूएस में 34 करोड़ की पॉपुलेशन है, 7,000 म्यूचुअल फंड है। तो हम तो यहाँ पे क्या बात करें, यहाँ पे हार्डली 8% पेनिट्रेशन इक्विटी का है, म्यूचुअल फंड का तो और कम है उसमें से। नंबर 2, जब आप Tier 2 Tier 3 में जाते हो ना प्रियंका, आपको वहाँ पे एक ह्यूमन कनेक्शन चाहिए। डिजिटल इज़ गुड, डिजिटल इज़ रिक्वायर्ड, बट ह्यूमन कनेक्शन के बिना कैसे समझूँ मैं कि प्रियंका का एसेट एलोकेशन कैसा होना चाहिए, प्रियंका कैसे बात करे कि मेरा रिस्क एपेटाइट ये है, प्रियंका मुझसे कैसे बात करे कि कोविड में यार मधु में बेचूँ कि नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू जा रहे हैं, बिकॉज ये वो लोकल सपोर्ट सिस्टम है, जिनका लोकल में ऑफिस है, जिनको वहाँ के जो लोग हैं वो देखते हैं कि भाई ये हम तो बॉम्बे के एसी कैबिन में बैठे हैं, वहाँ पे धूप में कौन सीख रहा है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर सीख रहा है वो। सो हम उनके थ्रू जाना चाहते हैं, हम डायरेक्ट जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के पास आप जा रहे हो, वहाँ पे उसका एसेट एलोकेशन प्लान करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने नहीं किया और आपने वोलेटिलिटी को ध्यान नहीं रखा, वो पहली बार चला जाएगा, दूसरी बार गालियाँ भर कर देने वाला है वो। तो इसलिए हम क्या करें, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स को सशक्त बनाने के लिए उनके लिए हम ट्रेनिंग लेके आए। हमने 15,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की मूडीज़ के साथ हमने टाई अप किया है। हम इंटरनेशनल वेल्थ मैनेजमेंट में उनके लिए ट्रेनिंग लेके आ रहे हैं, प्लस जो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट सेबी ने SIF लॉन्च किया है उसके लिए भी हम उनको फुल्ली स्पॉन्सर्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं। तो क्या ये जो लिंक है म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स की, क्या है कि प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब हम कहेंगे सप्लाई साइड तो पूरी है, आप लोग जैसी कंपनियां प्रोडक्ट ला रही, नई कंपनियां जुड़ रही, केवल आप ही नहीं और भी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन इसकी डिमांड, क्योंकि अगर हमारे देश में हम बात करें म्यूचुअल फंड के पेनिट्रेशन की तो वो बहुत कम है। सो वहाँ वो वीक लिंक क्या आपको लगता है? क्या डिस्ट्रीब्यूटर्स नहीं है, लोगों को समझाने वाले लोग कम हैं क्या एज कम्पेयर टू हमारे देश की जितना बड़ा है? बहुत कम है। टोटल अराउंड 1,70,000 म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, बट उसमें से एक्टिव 50 से 70,000 होंगे, नहीं है। तो आप समझिए जैसे जैसे लोग आ रहे हैं, आपको कितने डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है। तो ये एक बड़ा गैप है, बहुत बड़ा गैप है, बहुत ही बड़ा गैप है। और जैसे मैंने बताया, आप Tier 5 Tier 6 Tier 7 हर जगह जा रहे हो, तो आपको तो एज मेनी डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत है। इसलिए आप लोगों ने ट्रेनिंग की है? ट्रेनिंग कर रहे हैं हम, इस वजह से उनको सेल्स ट्रेनिंग भी हम दे रहे हैं, उनको पिन कोड वाइज डेटा भी हम दे रहे हैं, जिससे वो भी अपना बिजनेस बढ़ा पाए। सो प्रियंका, एक चीज़ है, अगर आप 10 करोड़ का AUM अचीव कर लेते हो, आपको महीने का 60-70 हज़ार आराम से मिलता है। आपको कौन सी नौकरी में मिलता है ये? और आपको फुल फ्लेक्सिबिलिटी है। तो और मैंने महिलाओं के लिए एक और प्रोग्राम लॉन्च किया है जिसका नाम है MF दीदी। तो मैं चाहती हूँ मैक्सिमम महिलाएं, आपके पास 5 घंटे, आप 5 घंटे के लिए कीजिए वो काम। तो जो भी ग्रेजुएट्स महिलाएं हैं उनको हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको कोर्स क्लियरेंस के लिए जो एग्ज़ाम पास, MP का जो एग्ज़ाम है, NISM जो एग्ज़ाम है, वो सब क्लियर करवा रहे हैं हम, सेबी का एग्ज़ाम जो क्लियर करवा रहे हैं उनको, और उनको सेल्स ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, प्लस उनको लीड्स भी दे रहे हैं हम। तो ये MF दीदी की जानकारी उनको कहाँ से मिलेगी? ये हमारी वेबसाइट पे सब अवेलेबल द वेल्थ कंपनी की वेबसाइट पर जाएं, और अगर आप जो है अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती हैं, कुछ काम करना चाहती हैं, तो ये MF दीदी उनको सशक्त कर रहा है। इससे क्या बात है? मुझे ये इंडस्ट्री के बारे में मुझे पहले पता नहीं था। मैं तो CA करके फाइनेंशियल इंडस्ट्री में काम कर रही थी, बट अभी जब ऑफ लेट मैंने समझा है, इससे बढ़िया फीमेल्स के लिए इंडस्ट्री नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी टू द कोर, नंबर 1। नंबर 2, आपको रोज जैसे मेरे जैसे पॉडकास्ट नए लोग चाहिए होते हैं। ये दिस इज द ओनली इंडस्ट्री जहाँ पे आप एक बार क्लाइंट लाओ, और अंटिल से आप गूफ अप कर लो, कुछ गलती नहीं कर लो, वो क्लाइंट आपको पूरे सालों तक ट्रेल देता रहता है। बढ़िया है। देखिए, एक एंटरप्रेन्योर को लेकर आए, वो केवल अपनी बात नहीं कर रही, और भी महिलाओं को सशक्त करने का प्लान जो है वो शेयर कर रहे हैं। आप अभी उन लोगों को, उन महिलाओं को क्या कहना चाहेंगे जो आपको देख रही हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में? उनको क्या करना चाहिए ताकि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं? एक तो आपने बढ़िया आइडिया दिया MF दीदी का, लेकिन इन्वेस्टमेंट कैसे करें?
सो पहला तो हमें इन्वेस्टमेंट अपने हाथ में लेना चाहिए. आई एम नॉट अगेंस्ट हस्बैंड्स और फादर्स और अदर मेल्स इन द फैमिली, बट ऐसा मेरा मानना है कि अगर महिलाएं अपना डिसीजन खुद लेंगी तो वो खुद एम्पावर्ड फील करेंगी और वो रिस्पॉन्सिबल, एंड वी आर वेरी रिस्पॉन्सिबल व्हेन इट कम्स टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वो एक फील करेगी. नंबर 2. नंबर 3, इंडिपेंडेंस जो है ना, जैसे हम रोटी कपड़ा मकान बोलते हैं प्रियंका, इंडिपेंडेंस इन फाइनेंशियल टर्म्स एक एसेंशियल होना चाहिए फॉर एवरी फीमेल ऑन दिस अर्थ. सो वो दूसरी चीज़ उन्हें करनी चाहिए. तीसरी चीज़, आपको मिस्टेक्स होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट फॉर्चुनेटली हमारे पास बहुत सारे इन द इंडस्ट्री वी हैव एडवाइजर्स, वी हैव म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड ऑल दीज एजेंट्स आर देयर जो आपको हेल्प कर सकते हैं. सो चंद पैसों का लालच करके डायरेक्ट इन्वेस्टिंग, दोस्त ने बोला तो वहाँ घुस जाओ, दोस्त के बोलने से आप ऑपरेशन खुद करती हैं? नहीं करती है ना. हम डॉक्टर के पास, अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, 2-3 बार जाते हैं हम. तो वही चीज़ हमें हमारे हार्ड अर्न पैसे के साथ करना चाहिए, क्योंकि एक पैसा अर्न करने के लिए हमने कुछ समय बिताया, वो समय वापस नहीं आने वाला है. ट्रू. ओके, सो हम इस बातचीत को ख़त्म करें उससे पहले, क्योंकि मेरे शो का नाम है ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा. तो पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है मधु लुनावत के लिए, जो अब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में है और आप और कई लोगों का पैसा संभालने वाली है? तो मुझे जानना है आपके लिए पैसा क्या अहमियत रखता है, क्या मतलब है आपके लिए पैसे का? पैसा देखिए लक्ष्मी है, मैं तो बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ, और पैसा बहुत ज़रूरी भी है आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आपकी फैमिली सिक्योरिटी के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए. तो चाहे लोग कुछ भी बोले, पैसा कुछ नहीं होता, पैसा बहुत कुछ है. पैसा है तभी आपको सक्सेस मिलती है. और बट ये है कि ग्राउंडेड होना बहुत ज़रूरी है. मुंबई ने मुझे वो कल्चर दिया, मुझे वो काम का मौका दिया, बट आई थिंक मेरा जो ग्राउंडेड रूट है फ्रॉम आसाम, वो मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखता है, रूटेड रखता है. और इसी तरीके से हम ये कंपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं. तो पैसा लक्ष्मी है, पैसा बहुत अहम है, और पैसे जब हैं तो आप हैं, लेकिन ग्राउंडेड रहना भी बहुत ज़रूरी है. मधु मैम, बिफोर आई से बाय टू यू, इस साल के अंत तक क्या टारगेट है? आपको क्या लग रहा है कितना पैसा आपकी कंपनी जो है वो कितने सिप करवा पाएगी? कुछ टारगेट आपने रखा होगा, बिकॉज आई थिंक आप बहुत ही रिजल्ट ड्रिवन महिला हैं. नहीं, टारगेट है, बट ऐसा बोलते टारगेट बताया नहीं चाहता पब्लिक में. ओके, सो टारगेट छुपा के रखेंगे, लेकिन आई एम श्योर हम इनके बात को फॉलो करते रहेंगे, इनकी जर्नी को फॉलो करते रहेंगे. इट वाज सच अ फैबुलस कॉन्वर्सेशन दैट आई हैड विथ यू. और जो लाइन मेरे साथ रहने वाली मधु मैम, थैंक यू सो मच, वो कि आपको अपने पैसे का कंट्रोल खुद लेना होगा. मेरा पैसा है, और अपने हस्बैंड को कहीं उनका पैसा है, और ज़रूर सीखिए अपने पैसों को मैनेज करना. मधु मैम आज हमें यही संदेश दे के जा रही है. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. तो यहाँ पर हम बाय बाय कहेंगे, और ऐसा ना वैसा सिर्फ पैसा में ये बातचीत आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग अस. बाय बाय.